ये कहानी है एक पिज्ज़ा डिलीवरी की, जो एक आम रात को एक लड़के की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात में बदल देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। रोहन, जो कि एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय है, अपने मैनेजर से पूछता है, और उसके सवाल में ना हैरानी से ज़्यादा डर था। सोचिए, रात के 12 बजने को हैं और ऑर्डर एक ऐसी जगह का है जहां कोई जिंदा इंसान पिज्ज़ा तो क्या कुछ भी ऑर्डर नहीं करेगा। तो सीन कुछ ऐसा है। रात के बज रहे हैं 11:50। बाहर जोरों की तूफानी बारिश हो रही है और हमारा डिलीवरी बॉय रोहन बस अपनी शिफ्ट खत्म करके घर निकलने की तैयारी में ही था। और ठीक तभी टैबलेट पर एक आखिरी ऑर्डर की घंटी बजती है। लेकिन ये कोई आम ऑर्डर नहीं था। लोकेशन इतनी अजीब थी कि उसे देखते ही मैनेजर का चेहरा डर से एकदम पीला पड़ गया। उसने बड़ी झिझक के साथ रोहन की तरफ देखा। अब देखिए, रोहन ने तो पहले साफ साफ मना कर दिया, भाई कौन जाएगा ऐसी जगह। लेकिन मैनेजर ने उसे 500 रुपए की टिप का लालच दिया, और 500 रुपए ये रकम रोहन के पूरे दिन की कमाई के बराबर थी। अब पैसों की जरूरत तो थी, तो बस इसी मजबूरी ने उसे ना चाहते हुए भी इस डिलीवरी के लिए हां कहने पर मजबूर कर दिया। और वो खौफनाक मंजिल थी क्या? पर्ची पर एकदम साफ साफ लिखा था, लोकेशन मुक्तिधाम शमशान घाट। रोहन के दिल में अब तक जो एक छोटा सा शक था ना, वो अब एक बर्फीले गहरे डर में बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है। तो बस पैसे लेकर रोहन शहर की जानी पहचानी सड़कों को पीछे छोड़ उस सुनसान अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ता है। बारिश की वजह से शहर की सड़कें एकदम भीगी हुई और सुनसान थीं, पूरी तरह खाली। स्ट्रीट लाइट की जो धुंधली सी पीली रोशनी थी ना, वो दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी। और जैसे जैसे वो शहर से दूर होता गया, ये सन्नाटा और भी ज्यादा गहराता चला गया। और तभी अचानक रोहन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी बाइक अचानक से भारी हो गई है, जैसे कोई चुपके से आकर उसके पीछे बैठ गया हो। उसने घबराकर तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा, और इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन एक अनजाना डर अब उसके दिल में बैठ चुका था। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। देखिए, 11:53 पर वो दुकान से निकला था। 11:58 पर उसे वो अनजाना भारी एहसास हुआ, और ठीक आधी रात पूरे 12 बजे वो शमशान के उस पुराने जंग लगे गेट के ठीक सामने खड़ा था। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर हकीकत में बदलने वाला था। रोहन मुक्तिधाम शमशान के उस चरमराते हुए गेट के सामने अकेला खड़ा था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कस्टमर को कॉल किया, लेकिन अगले ही पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि फोन की घंटी बाहर से नहीं आ रही थी, वो शमशान के घने अंधेरे के अंदर से आ रही थी। अब वो डरते डरते अपनी बाइक अंदर ले गया, और वहां उसने जो देखा, एक बहुत बड़े विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था। और अजीब बात यह थी कि वो तेज बारिश में बिना हिले डुले एकदम स्थिर बैठा था, और उसी के हाथ में पकड़ा हुआ फोन चमक रहा था और बज रहा था। तो अब रोहन का सामना होता है उस रहस्यमयी ग्राहक से, और इसके बाद जो हुआ, उसने रोहन की रूह तक कंपा दी। जैसे ही रोहन ने पिज्जा का बॉक्स उसे पकड़ाया, गलती से उसकी उंगलियां उस आदमी के हाथ से छू गईं, बस एक पल के लिए। और उसी एक पल में रोहन के पूरे शरीर में जैसे बर्फ की लहर दौड़ गई। ये ठंडक किसी जिंदा इंसान के जिस्म की नहीं थी, नहीं, ये मौत की ठंडक थी। उस आदमी ने एकदम धीमी गहरी आवाज में कहा, आज सालगिरह है। रोहन ने घबराते हुए पूछ लिया, किसकी? शादी की? और जवाब में जो आवाज आई, उसने रोहन के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। आदमी ने कहा, नहीं, मेरी मौत की सालगिरह है। रोहन अभी इस बात से संभल भी नहीं पाया था कि उस आदमी ने पिज्जा का एक स्लाइस निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। और फिर जो हुआ वो नामुमकिन था। पलक झपकते ही वो गर्मा गर्म पिज्जा सड़ने लगा, चीज काली पड़ गई, ब्रेड पर फफूंद उगने लगी। सेकंडों में वो ताजा पिज्जा हफ्तों पुराना लगने लगा। ये नजारा देखकर रोहन की चीख ही निकल गई। रोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी जान बचाकर वहां से सीधा भागा। पर वो ये नहीं जानता था कि असली खौफ तो अब दुकान पर उसका इंतजार कर रहा था। आंफते कांफते जब वो दुकान पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश ही उड़ गए। मैनेजर काउंटर पर मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और चेहरे पर एक अजीब भयानक डर जमा हुआ था।
ऐसा डर जैसे उसने मरने से ठीक पहले कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। और मैनेजर के हाथ में जो टैबलेट था ना, उसकी स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था। उसमें लिखा था, खाना स्वादिष्ट था, लेकिन डिलीवरी बॉय बहुत जल्दी में था। चिंता मत करो, मैं टिप देने खुद आ रहा हूं। ये पढ़ते ही रोहन की सांसें अटक गईं। वो समझ गया, खतरा टला नहीं है, बल्कि अब सीधा उसी की तरफ आ रहा है। और ठीक उसी पल दुकान का दरवाजा धीरे से खुला और कीचड़ में सना वही साया अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी अभी किसी ताजी कब्र से निकल कर आया हो। रोहन के लिए अब भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो डरावना साया धीरे धीरे रोहन के करीब आया और उसने एक आखिरी दिल दहला देने वाला सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने इस कहानी को सिर्फ एक भूतिया रात नहीं, बल्कि एक अधूरे बदले की खौफनाक दास्तां बना दिया। उसने पूछा, भूल गए तुम और तुम्हारे मैनेजर ने मेरे साथ क्या किया था?